आपका स्वागत है इनके पाठशाला में। तो इस समय हम लोग बात कर रहे हैं अपना चैप्टर 7 जो कि हमारा है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपने अगर मैं पुराना लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें हम लोग बेसिकली बात किए थे किसके बारे में, डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद फिर हम लोग का फिर जो दूसरा लेक्चर था उसमें हम लोग 7.1 का एक्सरसाइज देखे थे, जितना क्वेश्चन है उसमें से मैंने वो कुछ होमवर्क दिए थे और मैंने उम्मीद करता हूँ आपको हुआ होगा। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए अलग से कोई शॉर्ट में मतलब वीडियो सोल्यूशन देके बता दूंगा। तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे अपना जो हम लोग का 7.2 है उसके पहले का क्या है, सेक्शन फार्मूला। उसी के बेस पे हम लोग का चैप्टर जो 7.2 एक्सरसाइज है वो सॉल्व होगा। तो आपको पता होगा कि सेक्शन फार्मूला क्या है, क्योंकि इस जो ये हम लोग का एक्सरसाइज है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन फार्मूला। क्योंकि पूरा जो 7.2 का क्वेश्चन है वो सारे किस पे लगेंगे, इसी फार्मूले पे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर दो लाइन ज्वाइन करती है आपस में, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है, ये a है और ये b है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2। तो हम लोग पढ़े डिस्टेंस फार्मूला से कि a और b का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो कि डिस्टेंस फार्मूला है वो वाला। फिर इसमें क्या आता है नया इसमें हम लोग का कि ऐसी कोई लाइन होती है इसका दो पॉइंट है और फिर एक उसको बीच में से या कहीं से भी इसको हम लोग कट कर देते हैं और फिर उसको दो पार्ट बन जाएगा। मान लीजिए इसको पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। मैंने सब आपको पिछले में लेक्चर में बताया था। अगर आप नए आए हो कि मैं पहला लेक्चर देख रहे हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो जो पुराने वाले लोग हैं वो उनको जानते ही हैं कैसे मैंने बताया था उनको। तो देखिए इसमें क्या था कि ये जो हम लोग का पॉइंट P यहाँ से बीच में आएगा दोनों लाइन के, तो ये AP और ये PB, तो ये आपस में किसी रेशियो में कट करेंगे। मान लीजिए रेशियो M1 है और ये रेशियो M2। देखिए मैं आपको बता रिवाइज करा देता हूँ कि कोई भी एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स है, एंड पॉइंट है A और B, उसके कोऑर्डिनेट आपका वो गिवन रहेंगे। और एक पॉइंट P है जो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बीच में हो, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। और जहाँ से पॉइंट कट करेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, जहाँ से पॉइंट कट करेगा तो आप हम लोग का जो दो पार्ट में डिवाइड करेगा उसी को रेशियो करते हैं M1:M2। देखिए जो फॉर्मूला हम लोग का होता है इसका सेक्शन फॉर्मूला का, वो क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हम लोग का x कोऑर्डिनेट के लिए है और y कोऑर्डिनेट के लिए ऐसा है M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हम लोग पूरा सेक्शन फार्मूला है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 और M1y2 प्लस M2y2 सॉरी M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए इसका एक ट्रिक याद करने का कि M1 M2 आपके दोनों वाले x के वाले y वाले रहेंगे, बट M1 के साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x2 लग जाएगा और M2 के साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x1। बस ये दो डिफरेंस है x2 x1 का और यहाँ पे y2 y1 का, बाकी सब आपका दोनों फॉर्मूले में कॉमन है। तो ये हम लोग का बेसिकली था सेक्शन फार्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे जो हम लोग के क्वेश्चंस हैं 7.2 में गिवन है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग का जो पूरा क्वेश्चन है इसी तरह के जैसे कि 7.1 था हम लोग का, तो उसमें भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में सब बात किए थे और उसी में पूरा जो हम लोग का फॉर्मूला वही सब सॉल्व हुआ था उसी पे। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है 7.2 में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन द रेशियो 2:3। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। इसमें बोला है कि दो पॉइंट है जो ज्वाइन कर रहे हैं आपस में, दो पॉइंट आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,7 और 4,-3। ये मान लीजिए B और ये क्या है A, ये ऐसा लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में और बोल रहा है कि जो ये कोई पॉइंट P है, अब मान लेंगे हम लोग कि कोई पॉइंट P है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है, फाइंड। जो x, y मैंने माना है इसको आपको फाइंड करना है और इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 2:3। अभी जो फॉर्मूला हम लोग पिछली बार जस्ट पढ़े हैं सेक्शन फॉर्मूला, एकदम सेम टू सेम उसी पे आपको पूरा जो वैल्यूज दी हुई हैं उसको सब उसको रख देना है और जो आपका आंसर आएगा वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़े हैं क्या सेक्शन फॉर्मूला क्या था हम लोग का कि देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हम लोग किसके लिए था, x कोऑर्डिनेट के लिए। देखिए x के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जब y कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो यहाँ पे आपका जो y2 y1 वाला है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो M1 कितना है हम लोग का, इसको मान लेंगे हम लोग M1, इसको मान लेंगे M2।
और ये लोग x1 y1 है और ये x2 y2। मैं लिख देता हूँ नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये x1 y1 और ये क्या है x2 y2। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या है हम लोग का m1 x2, m1 कितना है 2, तो 2 टाइम्स x2 कितना है आपका 4 प्लस m2 x1, m2 है 3 और x1 है आपका -1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 5। ये किसका आंसर है x कोऑर्डिनेट का। x कोऑर्डिनेट आपका ऐसे निकलेगा। फिर y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट में क्या होगा m1 है y2, m1 2 है और y2 कितना है -3 प्लस m2 x1 सॉरी m2 y1, तो 3 हम लोग का m2 है और y1 कितना है 7, तो 3 टाइम्स 7 अपॉन 5। इसमें क्या लग जाएगा आपका 5, क्योंकि जो 2 प्लस 3 दोनों में कॉमन आएगा 5, तो दोनों का 5 हो जाएगा। ये हम किसके लिए था y कोऑर्डिनेट के लिए। अब इसको हम सॉल्व करें कितना आएगा 4 2 से 8 और 8 ये -3 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 1। x आ गया 1 आपका और y कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -6 और प्लस 21 अपॉन 5। तो 21 में से 6 माइनस करें कितना आएगा 15 और 15 डिवाइड बाय 5 3। तो जो हम लोग का पॉइंट P आएगा वो कितना आएगा, देयरफॉर पॉइंट P इज इक्वल टू 1,3। तो पॉइंट P हम लोग का कितना आ गया 1,3। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपको जगह ये फॉर्मूला याद रहेगा x कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट का दोनों का मिला के। अगर आपको फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद है तो ज़्यादा कोई आपके लिए हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो हम लोग को सब हम लोग का जो वैल्यू है सब दिया हुआ है, बस ये फाइंड करना रहता है। उसको आप डायरेक्ट तब की फॉर्मूला में वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। देखिए इसमें हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें हम लोग को बोला है कि जो एक सिंगल लाइन से यहाँ पे लाइन ए बी थी, तो वहाँ पे ये 2 पार्ट में कट कर रही थी 2 रेशियो में, और वहाँ पे हम लोग का ट्राइसेक्शन है। अब देखिए ट्राइसेक्शन वर्ड ही समझ के बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं कि क्या वर्ड बोल रहा है ट्राइसेक्शन, तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हम लोग का ये दूसरा क्वेश्चन, इसे बोला है हम लोग को कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पर ज्वाइन करने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -1 है -2, -3। 4, -1 और -2, -3 ये लोग का 2 पॉइंट है। अब लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि ये 2 है। क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि जो इस दोनों के पॉइंट है जो लाइन है ए बी, इसका हम लोग का ट्राइसेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ट्राइसेक्शन मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 1 2, ये सी है ये डी। मान लीजिए कि ये ए है, सी है, डी और ये बी है। तो यहाँ पे लोग क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट में कट हो रहे हैं कि हम क्वेश्चन बोला था कि जो लाइन ए बी है उसका ट्राइसेक्शन होगा। तो ट्राइसेक्शन मतलब क्या है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, वो जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट हो। यहाँ पे लोग ये एक पार्ट, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन। देखिए इसमें लोगों को फाइंड करना है कि जो ये पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है मतलब कि सी और डी का वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें हम लोग को जो m1 m2 रेशियो है वो नहीं प्रोवाइड किया, बस हम लोग को 2 पॉइंट्स दे दिए हैं और सी और डी निकालना भी है। इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट x, y और इसका मान लीजिए x3, y3, क्योंकि अब x1 y1 और ये x2 y2 है, तो ये x3 y3 और ये x, y। अब हम लोग इसे फाइंड करें तो रेशियो हम लोग को नहीं की मैंने, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। देखिए बेसिकली यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो कि तब इजी कॉन्सेप्ट है, तो हार्ड नहीं है कुछ, एक बार आप चाहे समझ सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम लोग को पहले हम लोग फाइंड करेंगे, किसका फाइंड करेंगे हम लोग, पहले डी को हटा देते हैं पहले इस लाइन से। अभी के लिए मैं डी को हटा रहा हूँ यहाँ से, फिर तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कि डायरेक्ट में कर सकता था पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे हुआ है। देखिए डी हम लोग हटा देंगे तो जो हम लोग का ये पॉइंट है, ये यहाँ पे आपका डी पॉइंट था, तो यहाँ पे 2 पार्ट बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आपका डी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ डी पॉइंट था, तो यहाँ पे आपके 3 पार्ट बन रहे थे। तो हम लोग को पहले फाइंड करेंगे सी का कोऑर्डिनेट। तो हम लोग पढ़े हैं कि ये कोई लाइन होती है, बीच में सी डिवाइड करेगा, तो ये 2 पार्ट में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे सी हम लोग का है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कितना रेशियो
मान लीजिए हम लोग का सी है, इसको मान लीजिए 1 रेशियो में कट कर रहा है ये 1 में, और यहाँ पे कितने पार्ट है 1 2, इसका मतलब ये पूरा कितना में है 2 में। हम लोग इतना मान लेंगे कि अब एक तरह से समझ सकते हैं कि जो AC है, AC CD एंड BD ये सब का रेशियो कितना है 1 1। तो अगर ये हम लोग का 1 है तो AC हम लोग का 1 में कट कर रहा है। अभी हम लोग D पॉइंट हटा के C का फाइंड कर रहे हैं, तो C का फाइंड करने के लिए हम लोग AC और BC लेंगे, D वहां से हम लोग हटा देंगे। तो D हटाएंगे जब आप, तो यहाँ पे पहले D था तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो ये 1 था ये 1 था। अब D हट जाएगा वहां से तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब कि ये 1:2 रेशियो में कट कर रहा है। अब देखिए हम लोग को रेशियो फाइंड हो गया, यही मेथड था आपको रेशियो फाइंड करने का। अब रेशियो फाइंड हो गया तो आप इस पे जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको लगा के एक्स वाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक्स है हम लोग का, तो एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हम लोग का m1 x2, तो m1 कितना है 1, तो 1 टाइम्स x2 कितना है -2 प्लस m2 x1 2 टाइम्स x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 3, तो कितना हो जाएगा -2 × 1 -2 और प्लस 4 2 8 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा ये 2। तो C कोऑर्डिनेट हम लोग का कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे जो ये आएगा 6 आपका 3 से 6 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे किसका, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, y = m1 y2, तो 1 टाइम्स -3, क्योंकि मैंने यहाँ पे x1 y1 इसको माना है और x2 y2 इसको। आप चाहे तो इसको x1 y1 मान सकते हैं और x2 y2 इसको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर दोनों जो किसी मेथड से करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। प्लस m2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे हम लोग का क्या था m1 y2 प्लस m2 y1, तो 2 टाइम्स y1 कितना है आपका -1 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा ये -3 और ये -2 -5 और -5/3। तो जो होगा C का कोऑर्डिनेट क्या क्या आएगा, C का कोऑर्डिनेट आएगा 2, -5/3, ये लोग आ जाएगा C का कोऑर्डिनेट। और फिर हम लोग बात किसका फाइंड करना है, हम लोग को D वाला। अब देखिए ये हम लोग का आपका C वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर रहे हो तो स्टॉप करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर दूंगा। चलिए अब मैं मुझे कहता नोट कर लिए होंगे आप। देखिए उसको लोग क्या करेंगे, अब C वाला नोट, सॉरी D वाला फाइंड करेंगे। अब यहाँ से हम लोग C का पॉइंट हटा देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का D पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे लोग माने थे, इसका मान लीजिए कॉमा x1 y1, इसका भी x y मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या था, वही सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लगेगा। यहाँ पे हम लोग का C था तो यहाँ ये 1 था और ये 1 था, और यहाँ पे 1 था, तो ये इसका तो वो कंफर्म है कि इसका 1 रेशियो होगा, और यहाँ पे 1 इसका AC का और CD का 1 + 1 2, तो ये कितना पार्ट है 2, मतलब कि A और D 2 रेशियो कट कर रहा है और D और B 1 रेशियो कट कर रहा है। और यहाँ पे लोग x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो x कितना आएगा m1 x2, तो 2 टाइम्स x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2 + 1 3। देखिए यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो होता है कि पिछले वाले हम लोग लिए थे 1:2 और यहाँ पे हम लोग क्या लिए 2:1, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि दोनों को बराबर मान लेते हैं। बट आपको ये पता होगा कि अगर हम लोग 4 को 2 से डिवाइड करेंगे और या 2 को 4 से, तो दोनों में रिजल्ट अलग अलग आते हैं, सेम नहीं आता है। बात तो दोनों के यहाँ पे एक ही है कि 2 4 है, 2 4 यहाँ पर भी है, वैसे यहाँ पर भी है 1/2 और 2/1 का फर्क होता है। जैसे कि यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 1/2। अब 2 को तो आप 2 बोलेंगे और 1/2 को 0.5 बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों फर्क है इन दोनों में, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें दोनों रेशियो हम लोग का अलग अलग है। जब आप रेशियो का बात करते हैं तो उसमें आपको अलग अलग लेना होगा। अगर नॉर्मल कोई कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसको आप x1 y1 x2 y2 तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए इसका कितना आएगा 2 - 2 2 × -2 -4 और ये हो जाएगा आपका +4 अपॉन 3, इसको कितना आएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 0/3 0। अब y हम लोग फाइंड करेंगे, y कितना आएगा, y का हम लोग m1 y2 तो 2 टाइम्स y2 कितना है -3 प्लस m2 1 टाइम्स -1 अपॉन 3, ये कितना आएगा आपका -3 2 जा -6 और प्लस -1/3,
तो ये आएगा -7/3। तो हम लोग के जो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे 0, -7/3। ये 7 है 0, -7/3। देखिए ये बेसिकली हम लोग के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला पार्ट हम लोग कर लिए, दूसरा पार्ट हम लोग का हो गया। ये पहले आपको क्या क्या देगा रेशियो दे देता है। मैंने आपको सब प्रॉब्लम सबके बताए थे कि पिछले लेक्चर में जो लोग इस वाले लेक्चर पहले बार देख रहे हैं तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा इसमें, क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अगर उनको थोड़ा सा ब्रीफली समझना है तो वो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में कि मैंने आपको बताया था कि रेशियो कभी फाइंड करने को देगा, जैसे ये दोनों नहीं देगा, रेशियो फाइंड करना होगा, बट कोऑर्डिनेट दे देता है। कभी कभी कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है या कभी ये फाइंड करना हो सकता है। तो मैंने आपको हर टाइप के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताया था। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें नहीं समझ पाएंगे तो आप देख सकते हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अब जी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का दिया है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है और डायग्राम्स का बहुत बड़ा है, कोई तो उतना कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला हम लोग का है उसी पे आपको वैल्यूज रखनी है और बाकी सब आपका आराम से हो जाएगा। देखिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं, लेंथी क्वेश्चन भी है, बस उसमें सॉल्यूशन थोड़ा मोड़ा होगा ज़्यादा। ऐसे वो उनका प्रीवियस क्वेश्चन है क्योंकि वो CBSE 2020 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो। अब देखिए मैंने आपको जस्ट बोला अभी कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें कभी कभी रेशियो फाइंड करने को बोलेगा, कभी हम लोग को कोऑर्डिनेट। इसमें हम क्या बोल दिया रेशियो फाइंड करने को। अब बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8। ये पॉइंट है -3, 10, ये जा रहा है यहाँ पे, और ये है 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1, 6। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये है B, इसको डिवाइड किया गया है -1, 6 से। ये पॉइंट P -1, 6। हम लोग को बताना है कि कितने रेशियो में कट करेंगे। देखिए इसी टाइप का सेम प्रॉब्लम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो जो लोग पिछले लेक्चर देख के आए उनके लिए आसानी होगी यहाँ पे, और जो लोग नहीं पहली बार देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का मैंने मान लिया पहले क्या कि रेशियो M1 और ये रेशियो M2 है, 2 रेशियो मैंने मान लिए M1 M2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जो फॉर्मूला लोग पढ़े हैं एकदम सेम सेम उसी फॉर्मूला हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, बट जहाँ पे M1 M2 का रेशियो हम रखते थे वहाँ पे M1 M2 ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग को बाद में रेशियो निकालना पड़ेगा इसका। इसका एक और मेथड है, थोड़ा इजी है, तो लेकिन उससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट ही मेथड बताता हूँ। थोड़ा लेंथी होगा लेकिन ये आप समझ पाएंगे। देखिए हम लोग का क्या फॉर्मूला था कि x कोऑर्डिनेट निकालने का। x हम लोग को गिवन है -1, तो x का क्या फॉर्मूला था M1 x2, तो x2 6 हम लोग का, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो M1 इंटू x2 तो 6 M1 हो जाएगा, प्लस M2 इंटू x1 सॉरी ये कितना हो जाएगा -3 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -1। क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोग का ये किसके लिए है, x कोऑर्डिनेट निकालने का। अब यहाँ पर हम लोग का x कोऑर्डिनेट क्या है -1 है और y कोऑर्डिनेट 6 है, तो y का हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो पहले इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, M1 M2 का चलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6M1 -3M2 6M1 -3M2 इज इक्वल टू M1 -M2। अब सबको इधर लेते आइए तो क्या आएगा 6M1 प्लस M1 -3M2 प्लस M2, ये कितना हो जाएगा आपका 7M1 और -2M2। अब इसको हम यहाँ देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो 7M1 और आप जो 2M2 उसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2M2। अब M1 का रेशियो क्या आएगा, तो M1 यहाँ पे अपॉन M2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और 7 इधर चला जाएगा, तो M1 कितना आ गया 7, तो सॉरी 2:7, मतलब कि ये 2 है हम लोग का और ये 7 है,
इस तरह की सबसे इजी मेथड यही है फाइंड करने का। एक और मेथड है लेकिन वो आप थोड़ा अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी आप बिगिन कर रहे हैं अपना, पहली बार पढ़े कॉन्टिन्यूटी, तो अभी आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके बाद फॉर्मूला आसान लगेगा आपको। देखिए बेसिकली मैंने क्या किया कि हम लोग को जो बोला था कि रेशियो फाइंड करने को, तो मैंने मान लिया कि रेशियो m1 है, ये m2, तो फिर मैंने सेम जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं उसी पे मैंने रखा, और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की मदद से, क्योंकि -1 ईजी था यहाँ पे, आप चाहते तो y भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आपका जो आंसर सेम आएगा। तो हम लोग का जो पूरा सॉल्व करने पे क्या आ गया, m1:m2 2:7। देखिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हम लोग कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करना है, रेशियो। मैंने आपको बताया था कि कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पहले रेशियो फाइंड करने को देगा, कोऑर्डिनेट दे देता है, और या तो उनको कोऑर्डिनेट फाइंड करने को देगा और रेशियो दे देता है। इसे बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए दिया है आपको 1,-5, कोऑर्डिनेट ए है आपका, ये कोऑर्डिनेट बी है -4,5। इसको मान लीजिए बी कोऑर्डिनेट है, इसको मान लीजिए ए है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि यहाँ पे किससे डिवाइडेड है, एक्स एक्सिस से डिवाइडेड है। तो मान लीजिए कि ये लोगों का पॉइंट है और एक्स एक्सिस को डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट में। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस पे जो लोग तो इस पे हमको रेशियो में नहीं दिया है, और जो पॉइंट यहाँ डिवीजन हो रहा है, मतलब कि जो पॉइंट में डिवाइड होगा, पॉइंट पी मान लेंगे हम लोग, तो उसका भी हमको कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए क्वेश्चन लोगों को पूरा बोला था कि एक क्वेश्चन आप समझिए ध्यान से कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एट a-1,-5 एंड b-4,5। तो देखिए यहाँ पे लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये जो लाइन किससे डिवाइड हो रहा है, पॉइंट m से, क्योंकि हम लोग को क्या m का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया नहीं है तो फाइंड करना होगा। और जो उनका रेशियो है उसको मान लेंगे हम लोग कि वो k/1 में कट कर रहा है, k/1 में आपका क्या कर रहा है, रेशियो कट। तो फिर वो क्वेश्चन ने बोला था कि m का कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लोग को m1 m2 मिल गया है, m1 m2 हम लोग माने हैं कि k/1 में है और ये पॉइंट m है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि x क्या है, y क्या है। तो x इक्वल टू कितना होगा, m1x2 तो -4k प्लस m2x1 तो 1/k+1। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट m1y2 5k प्लस m2y1 -5k, सॉरी -5/k+1। क्योंकि हम लोग को बोला था ना कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ था कि जो ये पूरा तब जो डिवीजन हो रहा है, तो जो पॉइंट m है वो लाई करता है किस पे, x एक्सिस पे। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर क्वेश्चन में आता है, जो 7.1 में आपको सॉल्व कर रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी अगर पॉइंट है और क्वेश्चन में आता है कि x तो x से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि जो x पे लाई कर रहा है, सॉरी हाँ x एक्सिस पे लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसका मतलब जो उसका y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0। मैंने को बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि x पे लाई करता है तो इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, अगर बोलेगा कि y पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट 0। अब यहाँ पे बोला है कि x पे लाई करता है, इसका मतलब जो y कोऑर्डिनेट है ये 0 होगा। अब यहाँ उसको y यूनिट 0 पे 0 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 5k - 5 इज इक्वल टू k+1 इधर आ जाएगा तो k+1। अब 5k - k 4k और -5 उधर जाएगा तो +5 तो 6, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 6/4 दैट इज 3/2। k का वैल्यू 3/2 आ जाएगा हम लोग का। मैं ऐसा चेक कर लेता हूँ, सॉरी अब देखिए रॉन्ग हो रहा है हम लोग का, कहाँ पे रॉन्ग है, देखिए जो हम लोग का ये k+1 है यहाँ -1 होगा, क्योंकि जो हम लोग का कोऑर्डिनेट उधर गया है तो उस जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा।
तो k -1 तो हो जाएगा 4k और माइनस में बदल जाएगा तो +5 तो 4 तो k इज इक्वल टू 1। k का वैल्यू कितना आ गया आपका 1। अब k का वैल्यू कौन मिल गया तो अब यहाँ से आप कर सकते हैं। अब बस क्या करना है कि k की वैल्यू रख देना है तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये उनका बस छोटा मोटा क्वेश्चन था। बस इसे एक मेन कॉन्सेप्ट आपको सीखना ये है कि कभी भी आपको दोनों आपका जो रेशियो पूछ दे और या कोई कोऑर्डिनेट पूछ दे तो वहाँ पे को कोई ऐसा हिंट दिया रहेगा। ऐसे क्या दिया था कि जो x पर y कर रहा है इसका मतलब y का 0 है कोऑर्डिनेट, तो y का हम 0 लगा के k फाइंड कर लिए। अब k फाइंड हो गया तो हम लोग का k:1 रेशियो हो गया, तो 1:1 रेशियो हो गया। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि अगर आपका रेशियो 1:1 होता है तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि am इज इक्वल टू bm, क्योंकि मिड पॉइंट हो जाएगा ये। तो मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये दो फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको कि अगर आपका जो रेशियो 1:1 हो जाता है तो इस तरह का क्या x और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये लोग 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग इस विषय के टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने बस क्या मतलब 5 क्वेश्चन के बारे में बात किया हम लोग, इसमें हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला का मेन क्वेश्चन थे। अब के जो बाकी के हम लोग 5 क्वेश्चन जो बाकी के 5 क्वेश्चन है उसमें भी हम लोगों को मतलब किसी पर लाइन वाला क्वेश्चन नहीं आएंगे, किसी भी शेप या स्क्वायर हुआ पैरेललोग्राम हुआ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसका चारों वर्टिसेस से देगा कोऑर्डिनेट फॉर्म में और फिर हम लोग को उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है उसमें हम लोग का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट वाला वो हम लोग का सॉल्व होगा। तो आप मिड पॉइंट रिवाइज कर लीजिएगा या तो मैं अगले लेक्चर में आपको रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि मिड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग के कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।